फ्लिपकार्ट का अगर आप एड्स डैशबोर्ड देखोगे ना, तो पहले 1 साल पहले क्या था और अभी क्या है, आप भरोसा नहीं करोगे कि भाई पहले इतना सिंपल हुआ करता था और आज के टाइम पे इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि पूछो मत। कोई भी इसको डिकोड नहीं कर पा रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि फ्लिपकार्ट के आपके एड्स पे जो भी टाइप्स ऑफ एड्स अलग अलग फ्लिपकार्ट ने बनाए हैं उस पर एक सीरीज बनाऊं। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तभी मैं बनाने वाला हूं। मुझे चाहिए आप लोगों के एंड से फ्लिपकार्ट एड्स सीरीज, आपने कमेंट करना है और अगर 20 कमेंट्स मुझे ऐसे मिल जाते हैं तो मैं इस पे एक कंप्लीट सीरीज बनाऊंगा जिसमें मैं 10-10 15-15 मिनट की 10-15 वीडियोस बनाने वाला हूँ। ये उसका पहला पार्ट है और आगे की मैं तभी कंटिन्यू करने वाला हूँ। इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे फ्लिपकार्ट एड्स ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। देखिए एड्स आप लगाते हैं सीपीसी आरओआई, बट उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना, उससे बेस्ट रिजल्ट कैसे लेना है, उस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कैंपेन्स। देखिए सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि फ्लिपकार्ट पर जब आप एड्स चलाते हो तो उसको हम कैंपेन बोलते हैं। कैंपेन्स के अंदर हमें एड्स ग्रुप अलग अलग आप चाहे तो बना सकते हैं और एड्स ग्रुप के अंदर आपको एसकेयूज डालने होते हैं। पहला ये क्लियर रखो आप, ठीक है। अब एड्स चलाते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई कैंपेन बनाएं तो या और कैंपेन आपने बना दिया, उसका कोई ब्रॉड नेम रख लिया, उसके अंदर जो एड्स ग्रुप आप बनाओगे ना, तो एड्स ग्रुप में आप कैटेगरीज को मिक्स मत करो। राइट, सेम एड्स ग्रुप, एक एड ग्रुप में सेम कैटेगरी रखा करो। ऐसा नहीं कि उसमें मेकअप का भी रख लिया और होम डेकोर का भी रख लिया, ठीक है। उसके अलावा हर एड ग्रुप में या मैक्सिमम सेलर्स का मैं देखता हूँ कैंपेन के अंदर एक ही एड ग्रुप होता है। तो एक कैंपेन में या एक एड ग्रुप में, कैंपेन के अंदर तो ऑब्वियसली और ऐड ग्रुप्स बन सकते हैं, बट ऐड ग्रुप के अंदर आप जो रखोगे क्या कहते हैं, आप जो एसक्यू रखोगे तो वो 3 से 5 ही रखा करो, एक के अंदर ज़्यादा नहीं रखोगे। अदरवाइज वो रिजल्ट्स आप बना नहीं पाओगे, ऑप्टिमाइज नहीं कर पाओगे, लेटर ऑन आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। राइट, तो इस वीडियो में बात करूंगा कि किस तरीके से आप ऑप्टिमाइज करोगे जिससे आपको बेहतर आरओआई मिलेगा। क्योंकि बिलीव मी, अब जैसा फ्लिपकार्ट कर रहा है ना अपना एडवर्टीजमेंट को मॉडिफाई, तो बिलीव मी अब वो सेलर बहुत अच्छा करेंगे आने वाले टाइम में और बहुत अच्छा ब्रांड बना जाएंगे जो फ्लिपकार्ट एड्स को डीप में समझेंगे। जैसे अमेजॉन एड्स है उसी तरीके से अब फ्लिपकार्ट एड्स शुरू हो गया है, ठीक है। मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं, इस वीडियो के एंड में उनको अटैच कर दूंगा, ठीक है। 300 रुपये पर एसकेयू आप कम से कम रखो अगर आप एड्स चला रहे हो। जैसे अगर आप सीपीसी चलाते हो तो 300 रुपये पर डे आप चलाते हो तो एक या दो ही एसकेयूज में डाला करो, और अगर आप आरओआई चला रहे हो 1000 रुपये का तो 3 एसकेयू से ज्यादा उस पर मत चलाया करो। ये मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले सीपीसी की बात करते हैं। तो कॉस्ट पर क्लिक, इसका मतलब होता है कि आप यहाँ पे क्लिक्स के आपके पैसे कटेंगे और इस ये ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स के लिए होता है। तो आप ये न्यू लिस्टिंग्स, विजिबिलिटी ऑन लो सेलिंग एंड मोर विजिबिलिटी के लिए आप ये वाला कैंपेन चलाएं। ये जस्ट मैं गो थ्रू कर रहा हूँ पहले, उसके बाद हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे। स्मार्ट आरओआई कैंपेन जो आप लगाते हो, तो देखिए दो बता दिए मैंने, सीपीसी और स्मार्ट आरओआई, ये दोनों पीएलए के अंदर आता है। अब फ्लिपकार्ट ने पीएलए के अलावा पीसीए भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, उस पर भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं। स्मार्ट आरओआई आप बेहतर आरओआई के लिए कर सकते हैं, मतलब कि हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स के लिए ये सजेस्ट किया जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन आपका मैं दूर कर दूं। बहुत सारे सेलर्स को लगता है कि जितना लंबा एड चलेगा उतना बेहतर, इसका मतलब ये परफॉर्म कर रहा है। लॉन्गर द एड्स रन्स बेटर द रिजल्ट्स, या बेटर इट इज परफॉर्मिंग। राइट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐड ज़्यादा लंबा चलेगा तो आपका ऐड अच्छा चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए सीधी सी बात है, मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। मान के चलिए आपने 300 रुपये लगाए ऐड पे, सीपीसी क्लिक्स के लिए आपने लगाया। अब आपने अभी लगाया और शाम में मतलब 2-3 घंटे में ख़त्म हो गया, तो ऑब्वियसली आपके 300 रुपये में जितने क्लिक्स मिलने थे वो मिल गए। राइट, दूसरा कंडीशन ये है कि आपने 300 रुपये लगाए और वो 2 दिन चला, बट क्लिक्स तो उस पर उतने ही मिलने हैं ना। 300 रुपये में जितने क्लिक्स फ्लिपकार्ट देने वाला है उतने ही देगा। राइट, तो ऐड जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना बेहतर है, क्योंकि 5 घंटे में अगर आपको उतने क्लिक्स आ गए एज कंपेयर टू 3 दिन में वो क्लिक्स आएंगे, तो 5 घंटे वाला सही है। राइट, सेम आरओआई का भी है। मान के चलिए आपने यहाँ पर 1000 रुपये आरओआई में लगाए और 1000 रुपये में आपने बोला कि भाई मुझे 5 का आरओआई चाहिए, दैट मीन्स आप 5000 का रेवेन्यू मांग रहे हो। राइट, तो अगर ये कैंपेन एक ही दिन में खत्म हो गया तो बेहतर है ना, क्योंकि एक ही दिन में आपको 5000 रुपये का रेवेन्यू मिल गया। राइट, अगर ये एड कैंपेन 4-5 दिन चला तो 4-5 दिन में आपको 5000 रुपये का रेवेन्यू मिला। तो ऑब्वियसली जितना जल्दी ऐड खत्म होता है उतना बेहतर उसका रिजल्ट माना जाता है। राइट, बाकी मिसकंसेप्शन की बात कर दी। अब आ जाते हैं हमारे एड्स
ऑप्टिमाइजेशन पे, जिसके लिए आप वीडियो में आए हो। ठीक है, तो उसके लिए सर्च टर्म रिपोर्ट मेरी लगेगी। अमेजोन पर भी मैंने सेम वीडियोस बना रखी हैं, आप चाहें तो वहां पर भी जाके देख सकते हैं। आप कैंपेन मैनेजर में आ जाइए और उसके बाद आप यहाँ पर रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में आ जाइए। रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में आपने पीएलए पे आ जाना। पीएलए पीसीए दो टाइप के हैं, तो पीएलए पीसीए को अभी हम साइड रखते हैं, अदर रिपोर्ट में चले जाते हैं। अदर रिपोर्ट्स पे हम लोग आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आप चेक करिए पीएलए और पीसीए। तो जो जो भी आपने चलाया होगा उसको आप क्लिक करेंगे। फिलहाल पीएलए की हम बात करेंगे क्योंकि आई गेस मैक्सिमम सेलर पीएलए ही चलाते होंगे। कोई आप में से पीसीए चलाता है तो मुझे पीसीए कमेंट करना। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप निकालेंगे सर्च टर्म रिपोर्ट। यहाँ पर आप देखिए 4 फरवरी से 6 फरवरी का यहाँ पर टाइमलाइन लग गया है, बट आप पिछले 1 महीने का डेटा यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, इसको डन कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डेटा जो निकलेगा वो पिछले 1 महीने में आपके एड्स ने जो भी परफॉर्म किया है वो डेटा निकलेगा। बट अगर आप चाहें तो कैंपेन वाइज या एड ग्रुप वाइज भी यहाँ पर डेटा निकाल सकते हैं। वो आपको क्यों निकालना है वो मैं बता देता हूँ। अगर आप जो सेम कैंपेन अभी आपके चल रहे हैं या एड ग्रुप जो अभी चल रहे हैं कैंपेन सेम, अगर उन्हीं में एडिट करना चाहते हो तो आप उनके लेबल का यहाँ पर एड रिपोर्ट निकालिए। और अगर आप न्यू एड्स के लिए रिसर्च करना चाहते हो तो आप जनरली इस वाले मतलब रिपोर्ट से भी काम चला सकते हो। तो वो आपकी मर्जी है। बाकी मैं मैक्सिमम टाइम इन दोनों को सजेस्ट करूंगा आप लोगों को। बाकी आपका अगर कोई ऐसा कैंपेन है जिसको आप रेगुलर चलाते हो, रेगुलर उसमें बजट लगता है, तो कैंपेन आईडी वाइज भी आप यहाँ पर जो है वो अपना रिपोर्ट निकाल सकते हैं और उस पर सेम रिसर्च उस पर भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपके पास एक शीट डाउनलोड होके आ जाएगी। वो डाउनलोड आप करिए, वो आपके एक्सेल में ले आइए। ठीक है, अब मैं दोबारा डाउनलोड नहीं करूंगा क्योंकि ऑब्वियसली मैं डाउनलोड कर चुका हूं यहाँ से। डाउनलोड करने के बाद अब मैंने ये लेके आ गया हूं मैं इस रिपोर्ट को कहाँ पर, स्प्रेडशीट में, क्योंकि स्प्रेडशीट में अच्छे से काम हो जाए। तो जो भी डाउनलोड होगा उसको आप कंट्रोल ऑल करिए और अपने स्प्रेडशीट में, गूगल स्प्रेडशीट में लेके आ जाइए या एक्सेल में लेके आ जाइए इस तरीके से। राइट, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आई गेस वहाँ पे 16-17 हज़ार इस टाइप के रोज होंगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा पेस्ट होने में। राइट, अब अगर आपका पेस्ट नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा डेटा है, तो आप हफ्ते हफ्ते तक का निकाल के ला सकते हैं। अब देखिए स्टार्ट टाइम और एंड टाइम यहाँ पर आ गया है। इन दोनों को सबसे पहले तो मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि मुझे इसका अभी कोई काम नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। सबसे टॉप वाली जो रो है उसको मैंने ग्रीन कर दिया है ताकि आपको पता चले कि ये हेडलाइंस है। राइट, और बाकी क्या है हमारे, देखिए सबसे पहले ऐड ग्रुप्स हैं, जो ऐड ग्रुप्स हमने चलाए थे। उसके बाद क्वेरीज हैं। क्वेरीज मतलब क्या क्या कीवर्ड्स आपके प्रोडक्ट्स, कौन कौन सा कीवर्ड है जिस पे आपका प्रोडक्ट रैंक किया था एड्स में। राइट, व्यूज हैं, क्लिक्स हैं, सीपीसी है, सीटीआर भी है यहाँ पर, और सेल्स रेवेन्यू आरओआई यहाँ पर सब है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर एक सिंगल एड ग्रुप लेना है। राइट, सारे ऐड ग्रुप पे आप एक साथ में नहीं, मतलब सारी कैटेगरीज के, ऐड ग्रुप में कैटेगरीज हैं, देखिए कैटेगरीज हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ऐड ग्रुप नेम डायरेक्टली कैटेगरीज में आ जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पर आप क्या करिए, एक सिंगल कैटेगरी का ही रिसर्च एक बार में करिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर हम फिल्टर अप्लाई करेंगे पहले वाले कॉलम पे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लियर ऑल कर देंगे और कोई भी एक कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी होम क्लीनिंग एंड बाथरूम एसेसरीज पे हम रिसर्च कर लेते हैं। ठीक है, हाँ ठीक, तो ये सिंगल कैटेगरी आ गई है हमारे पास क्योंकि रिसर्च करने के लिए हमें सिंगल कैटेगरी ही चाहिए होगी। अब आ जाते हैं हम व्यूज पे। तो हम वो वाला कीवर्ड, ये देखिए कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स, हर कीवर्ड पे कितना व्यूज, कितना क्लिक्स, क्या क्या आया है यहाँ पर दे रखा है। तो हम व्यूज को क्या करेंगे, यहाँ से अप टू डाउन, मतलब जेड टू ए लगा देंगे, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पर जेड टू ए लगा देंगे। ठीक, तो हर कीवर्ड पे कितने व्यूज आ रखे हैं यहाँ पर दे रखा है। राइट, तो आप अपने हिसाब से कोशिश करिए, जिन पे कम व्यूज हैं उन कीवर्ड्स को यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा 1000 व्यूज से कम है जिन पे व्यूज, 1000 से कम व्यूज हैं अगर जिस कीवर्ड पे, तो उसको मैं हटा दूंगा। तो वो मैं ऑलरेडी हटा चुका था इससे पहले, इसलिए मैं आपको एक बार जस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये शीट से मैं उसको हटा चुका हूँ। ठीक है, ऊपर आ जाते हैं। अब क्लिक्स पे हम नहीं आएंगे, यहाँ पर हम आ जाएंगे अब CTR पे। देखिए क्लिक थ्रू रेट, क्लिक थ्रू रेट का सिंपल सा मतलब है कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने परसेंटेज लोगों ने देखने के बाद क्लिक किया। राइट, तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे Z to A। अब यहाँ पर भी देखिए 5% ये परसेंटेज में है,
क्लिक थ्रू रेट आपका, ठीक है। तो इसमें भी आप कोशिश करिए कि जिसमें 0.7 से कम है उसको आप यहाँ से हटा दें, राइट। तो मैं यहाँ से 0.7 से नीचे जहाँ पर भी जिन जिन कीवर्ड पे 0.7 से बेकार रिजल्ट है उनको मैं हटा दूंगा। तो ये मेरे कीवर्ड्स हैं जिन पे बहुत बेकार मुझे रिजल्ट, क्लिक थ्रू रेट काफ़ी कम है, राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि उस कीवर्ड को लोग सर्च तो कर रहे हैं लेकिन क्लिक नहीं कर रहे हैं उस पर, ठीक। अब मैं यूनिट, डायरेक्ट यूनिट में आ जाता हूँ। इसको भी मैं क्या करूँगा, हाइट्स टू लो लगा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए हर कीवर्ड से मुझे कितनी सेल मिली है वो भी यहाँ पर आ गया है। तो जिनसे मुझे कम सेल मिली है उन कीवर्ड्स को मैं यहाँ से फिर से एलिमिनेट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अभी अच्छी सेल्स है तो मैं 10 से नीचे वाले सारे कीवर्ड्स यहाँ से हटा दूंगा। बाकी आप चाहें तो शुरू में 5 से नीचे वाले कीवर्ड्स आप हटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं 10 से नीचे वाले सारे कीवर्ड्स यहाँ से हटा दूंगा। अब देखिए मेरे पास लिमिटेड ही कीवर्ड्स यहाँ पर बच गए हैं जिन पर अब मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी। अब आप देखिए यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं जिन पे मुझे अच्छा रिजल्ट्स मिल रहा है, व्यूज़ भी अच्छे हैं, क्लिक्स भी ठीक हैं, क्लिक थ्रू रेट भी उसका बहुत बेहतरीन है। उसके बाद यूनिट सेलिंग भी मेरी उसकी काफ़ी अच्छी है, डायरेक्ट अच्छी है और इनडायरेक्ट भी अच्छी है। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट उसी एसकेयू की हुई, इनडायरेक्ट मतलब किसी और एसकेयू के थ्रू उसकी सेल हुई, राइट। उसके बाद यहाँ पे आरओआई भी देख सकते हैं आप, काफ़ी बेहतर आरओआई मुझे मैक्सिमम जो कीवर्ड्स हैं उनसे मिला हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पर एक फ़िल्टर आरओआई का भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे आरओआई भी अच्छा मिले। तो मैं आरओआई का भी इस तरीके से लगा सकता हूँ। और जिनसे मुझे कम आरओआई मिला है, जैसे ये दोनों कीवर्ड हैं, ये 3 कीवर्ड हैं, ठीक है, इनसे मुझे काफ़ी कम आरओआई मिला है, 8, 6 और 4 का। तो इनको मैं हटा सकता हूँ, बट बाकी 8 का और 6 का आरओआई भी काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए मैं इसको नहीं हटाऊंगा। 4 का आरओआई मुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए मैं 4 के आरओआई को यहाँ से निकाल दूंगा, ठीक है। तो अब ये कीवर्ड्स हैं हमारे पास जिनमें हमें प्ले करना है। तो इन कीवर्ड्स को मैं अलग से या फिर मैं इस तरीके से यहाँ पर रख सकता हूँ। ये हमारे कीवर्ड्स हैं जिन पे अब हमें गेम खेलना है, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, अब हम आ जाते हैं अपने सेलर पैनल पर, ठीक है, और हम आ जाते हैं अपने कैंपेन मैनेजर पे। आप चाहें तो कोई भी एग्जिस्टिंग जो चल रहा है उसमें भी यहाँ पर एडिट कर सकते हैं और सेम काम कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, या आप क्लोन करके इसको दूसरा भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं एक न्यू क्रिएट करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो पीएलए और पीसीए दो यहाँ पर है। पीएलए पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, कैंपेन नेम में अभी के टाइम में कुछ भी यहाँ पर डाल दूंगा, और उसके बाद यहाँ पर मैं कोई भी एक यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके कोई भी एक एसकेयू मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, जिस पर जो उसी कैटेगरी का हो जिस कैटेगरी में मैंने जिस कैटेगरी में मैंने रिसर्च करी है, और उस कैटेगरी का भी अगर टॉप प्रोडक्ट हो, टॉप 5 प्रोडक्ट हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं लगभग 3 इसमें ज़रूर डालूंगा और तीनों के तीनों सेम कैटेगरी के सेम प्रोडक्ट डालूंगा, ठीक है। कंटिन्यू मैं कर लूँगा। अब यहाँ पर देखिए सीपीसी एंड आरओआई दो ऑप्शंस हैं, तो अभी मैं सीपीसी पे रखूँगा। कॉस्ट पर क्लिक पे डेट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गई है। बाकी आप चाहें तो इनिशियली 1 हफ्ते के लिए चला के देख सकते हैं। तो यहाँ पे नो एंड डेट के बाद आप यहाँ पर 6 तारीख से आप यहाँ पर 6 से 13 तक या 6 से 14 तक का यहाँ पर चला सकते हैं, ठीक। यहाँ पर लग गया है। डेली बजट आपका जितना है उस हिसाब से आप लगा सकते हैं, कम से कम 300 का है। तो मैं यहाँ पर अगर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो कम से कम 1000, चलिए 1000 पर डे भी ज़्यादा हो जाएगा, 500 रुपये पर डे यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। इक्वली डिवाइड बजट फॉर ऑल डेज कर देंगे तो 7-8 दिन का है, तो 7-8 हज़ार रुपये हमारे यहाँ पर लग जाएंगे। उसके बाद प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया था, 2-3 करिए आप तो बेहतर रहेगा। अब बिडिंग पे आ जाते हैं। तो देखिए इसकी जो विनिंग बिड है वो 4 से लेके 18 की 118 की चल रही है, और हमारा जो एवरेज बिड है वो 1.18 का है। तो ये आई डोंट थिंक कि हम विन कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो बिडिंग है वो बिडिंग यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, उनको बढ़ाने का ऑप्शन यहाँ पर आ रखा है। बट जो एवरेज बिड है वो ये है, बाकी विनिंग बिड जो है वो इसके बीच में है। तो आप कोशिश करिए कि विनिंग बिड के बीच में आपकी बिडिंग रहे। बट कहाँ पर रहे, क्योंकि देखिए आपका अभी छोटा ब्रांड है, तो आप कोशिश करिए जो टॉप ऑफ सर्च पेज है, अगर आपका ब्रांड ऐसा है कि जिसको काफ़ी टाइम से आप बेच रहे हो, सेलिंग आपकी 60, 70, 80 पर डे आती है, तो आप इसके लिए बिडिंग बढ़ा सकते हैं, टॉप ऑफ सर्च पेज, राइट। टॉप ऑफ सर्च पेज मतलब, अच्छा एक वीडियो मैं इन पे बनाऊंगा कि ये होते क्या है और इनके लिए बिडिंग का मतलब होता क्या है, इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में कोशिश करूंगा, ज़रूर बनाऊंगा। बाकी मैंने जैसे बोला फ्लिपकार्ट एड्स की
कंप्लीट कोर्स चाहिए, मतलब इस तरीके से मैं बनाऊं प्लेलिस्ट, तो उसके लिए आप कमेंट जरूर कर देना। रेस्ट ऑफ सर्च पेज मतलब सर्च पेज, टॉप ऑफ सर्च पेज मतलब किसने सर्च किया वो कीवर्ड और हमारा प्रोडक्ट आया, तो वो 1 2 3 4 शुरू के पेजों में। रेस्ट ऑफ सर्च पेज मतलब उसके बाद के पेजों में आया। तो आपका अगर अभी छोटा ब्रांड है तो इसमें आप बिडिंग बढ़ा दीजिए, ठीक है, इसमें आप बिडिंग ये विनिंग रेंज में रख लीजिए। तो विनिंग रेंज में आ गया हमारा। टॉप ऑफ सर्च पेज में अगर आपका ब्रांड थोड़ा स्टैब्लिश हो चुका है, 100 ऑर्डर्स के आसपास आ रहे हैं, तो तब आप बिडिंग इसमें बढ़ाइए, राइट। और बाकियों में सेम रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बाकी जगह भी आपका प्रोडक्ट आए, बट आपका प्रोडक्ट यहाँ पर बिडिंग आपकी सबसे ज़्यादा रहने वाली है, राइट। इस तरीके से आप कर दीजिए। तो अभी जिस तरीके का ये सेलर का ब्रांड है, हमारे क्लाइंट का ब्रांड है, उस तरीके से रेस्ट ऑफ सर्च पेज में आए तो बेहतर है। तो वो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट ये जो है विनिंग बिड रेंज में रख लिया है, ठीक। अब यहाँ पर मेन चीज़ यहाँ पर आती है ऐड कीवर्ड्स में। तो ये काफ़ी प्रॉपर अब फ्लिपकार्ट ने कर दिया है कि आप यहाँ पर कीवर्ड्स को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं और कीवर्ड को इंक्लूड भी कर सकते हैं। तो किस कीवर्ड को आपने यहाँ से टारगेट करना है वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जैसे रिसर्च किया था, तो रिसर्च में हमने देखा था ये जो कीवर्ड्स हैं ये हमारे काफ़ी अच्छे रैंक कर रहे हैं, बट इनमें से कुछ कीवर्ड जो होंगे वो काफ़ी इरेलीवेंट होंगे। जैसे कि ये देखिए जेड 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 जेड, इस कीवर्ड ये काफ़ी इरेलीवेंट कीवर्ड है। तो इस कीवर्ड को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक्सक्लूड में डालेंगे। एक सेकेंड, एक तो ये वाला हो गया, ठीक है। और कीवर्ड है कि कोई ऐसा, बटर पेपर किचन, बटर पेपर फॉइल पे, नहीं बाकी कोई नहीं है, सिर्फ एक ही कीवर्ड है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, एक सेकंड में इसको साइड कर देता हूँ। यहाँ पर, हाँ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जस्ट सेकेंड, हाँ, हम यहाँ पर एक्सक्लूड कीवर्ड में इसको डाल देंगे, ठीक है। ये देखिए एक्सक्लूड कीवर्ड में हमने ये कीवर्ड डाल दिया है। दैट मीन्स अब एक्सक्लूड कीवर्ड का मतलब ये नहीं है कि ये कीवर्ड पे आपका प्रोडक्ट अब रैंक नहीं करेगा, क्योंकि देखिए ये कुछ टेक्निकल इशू भी हो सकता है। बट देखिए इस कीवर्ड पे जो है वो इतने व्यूज हैं और काफ़ी अच्छी सेल भी जनरेट हो रखी है। तो ये कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाता है, कभी कभी ये कीवर्ड प्रॉपर दिखाता नहीं है, तो इस तरीके से, तो इसलिए हम इसको अब एक्सक्लूड कर रहे हैं। एक्सक्लूड करने का मतलब ये नहीं है कि अब इस कीवर्ड के थ्रू हमारी सेल नहीं आएगी या वगैरह वगैरह, जो दिखा रहा है रिपोर्ट में, इसका मतलब ये है कि अब इस कीवर्ड पे अगर हमारा प्रोडक्ट पे क्लिक होगा तो हमारे पैसे नहीं कटेंगे। एक्सक्लूड कीवर्ड का मतलब आई गेस आप समझ गए होंगे। एक्सक्लूड कीवर्ड का मतलब एक बार और समझा देता हूँ। एक्सक्लूड कीवर्ड मतलब कि वो कीवर्ड्स जिन पे आपका प्रोडक्ट रैंक कर रहा है, बट ऑब्वियसली रैंक करेगा, क्लिक होगा तो पैसे कटेंगे, बट उस पर सेल नहीं आ रही है, या फिर वो प्रोडक्ट के से क्लिक होके कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपको, तो उस कीवर्ड को आप एक्सक्लूड कीवर्ड में डालिए। अब उसके अंडर में आपका प्रोडक्ट रैंक होगा वगैरह वगैरह जो भी होगा, बट उसके अंडर में जिस जब रैंक होगा, क्लिक होगा, तो आपका पैसे नहीं कटेंगे, राइट। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अब कीवर्ड्स में हम क्या डालते हैं, जो कीवर्ड्स हमने टारगेट करने हैं, राइट। तो अगर आप एक प्रॉपर ऐड चला रहे हैं तो आप कुछ कीवर्ड्स रखिए जिन पे आप टारगेट कर सकते हैं, राइट। तो ये जो हमारे कीवर्ड्स हैं इन पे हम काफ़ी अच्छा यहाँ पर टारगेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इन पे हमारा रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो इन सारे कीवर्ड्स को आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और इनको हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन, वन बाय वन भी आप यहाँ पर कीवर्ड सर्च करके डाल सकते हैं, अगर आपका फर्स्ट कैंपेन है, या यहाँ पे सजेस्टेड में से भी डाल सकते हैं। वैसे सजेस्टेड आपको आएगा नहीं अगर आप नया चला रहे हो तो, राइट। तो यहाँ पर आप एक एक करके कीवर्ड सर्च करके उसको या तो फ्रेज मैच में डाल सकते हैं या तो एग्जैक्ट मैच में डाल सकते हैं। एग्जैक्ट मैच का मतलब जब कस्टमर वही कीवर्ड सर्च करेगा सेम टू सेम तभी हमारा प्रोडक्ट रैंक करेगा। उसके बाद फ्रेज मैच मतलब उस वैसा या उससे रिलेटेड घुमा फिरा के कुछ भी सर्च करेगा कस्टमर तो हमारा प्रोडक्ट रैंक करेगा, ठीक है। तो हम फ्रेज मैच में डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेज जब भी आपको यहाँ पे कीवर्ड डालना है तो उसके बीच बीच में आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये कॉमा हो गया, वन बाय वन हम एक काम करते हैं, इनको वन बाय वन चला लेते हैं। इसको हम साइड कर लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं किचन टिश्यू पेपर रोल, के अलावा यूनिरैप पेपर फॉइल,
राइट। वन बाय वन आप इसको चलाएं तो ठीक रहेगा, बाकी आप बीच बीच में कॉमा भी लगाएंगे तो ये चल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप बीच बीच में कॉमा लगाओगे तो वो इस टाइप का हो जाएगा, राइट। तो उसके बाद वो एक कीवर्ड माना जाएगा। हमने वैसे डायरेक्ट भी कर ही लिया था तो वो भी सही है, उसके बीच में कॉमा लगाना हम भूल गए थे, इस तरीके से, ठीक। तो इस तरीके से आप जैसे जैसे करोगे, कॉमा लगाओगे, साइड में क्लिक करोगे, कॉमा लगाओगे, साइड में क्लिक करोगे, तो वो कीवर्ड लगते जाएंगे। तो इस तरीके से आपने सारे कीवर्ड जो है वो यहाँ से उठा के यहाँ पर डाल देने हैं। तो ये सारे कीवर्ड्स हमने डाल दिए हैं। एग्जैक्ट मैच में आप कुछ ना भी डालें तो चलेगा, यहाँ पर आप ज़रूर डाल लें। अब देखिए जैसे आपने यहाँ पर डाला, ये बता दिया इन्होंने कि डेली जो सर्च हो रहे हैं इन तीनों कीवर्ड से रिलेटेड वो 50,000 नहीं, 5,02,2082। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 5 लाख लोग सर्च कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट वहाँ पे काफ़ी अच्छा सर्च भी होगा और काफ़ी अच्छे आपको वहाँ पर रिजल्ट्स मिलने के भी चांसेस हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप जनरली ऐड चला रहे हैं तो इस तरीके से आप करिए, बट अगर आप स्पेसिफिक कभी ऐड चला रहे हैं तो आप एग्जैक्ट मैच में डाल सकते हैं। मान के चलिए आप लगभग 1-2 लाख का ऐड चला चुके हैं, अब 1-2 लाख का ऐड चला चुके हैं, तो तब आपको पता है भाई कौन सा स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है जिस पे आपकी सबसे अच्छी पकड़ है। वो आपको कैसे पता चलेगा? एक ही कीवर्ड, अगर मैं मान के चलूँ 1 या 2 कीवर्ड सिर्फ जिन पे हमारी सबसे अच्छी पकड़ है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये देखिए टॉप के जो 2 हैं इनमें काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट मिला है, एक में 25 का और एक में 25 का ROI और एक में 20 का ROI। तो ये 2 कीवर्ड हमारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये किचन टिश्यू पेपर रोल और यूनिरैप पेपर फॉइल, राइट। तो इन दोनों कीवर्ड पे आप स्ट्रॉन्ग कीवर्ड टारगेटिंग कर सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग कीवर्ड टारगेटिंग करोगे तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट मैच में उसको डालना पड़ेगा। एग्जैक्ट मैच में डालोगे तो जब भी कोई एग्जैक्टली वो सर्च करेगा तो आपका प्रोडक्ट ऊपर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखिए एक कंसेप्ट समझा देता हूँ, एग्जैक्ट मैच में जब भी आप कोई प्रोडक्ट डालोगे तो जब एग्जैक्टली कोई वो सर्च करेगा तभी वहाँ पर आपका प्रोडक्ट अच्छा ऊपर आने के चांसेस हैं, बट वहाँ पे कन्वर्जन के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। बट एग्जैक्ट मैच बहुत कम लोग सर्च करते हैं, और फ्रेज में है तो वहाँ पर कैसा भी लोग सर्च कर सकते हैं, स्पेलिंग गलत हो सकती है, उसके बाद आपका स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर वगैरह वगैरह, ठीक। तो इस तरीके से आपने एक कीवर्ड टारगेटिंग कर दी। एक्सक्लूड में भी हमने यहाँ पर एक कीवर्ड डाल दिया है। आप चाहें तो सारे कीवर्ड्स को, जैसे मान के चलिए आपने यहाँ पर देखा कि टॉप कीवर्ड्स क्या क्या है आपके, अब देखिए यहाँ पर तो कुछ ही थे तो हमने कॉपी पेस्ट करके डाल दिया। बाकी हम चाहें तो इसको एक एक्सेल में डाल के, ये कीवर्ड्स जो है इनको एक्सेल में डाल के हम यहाँ पर डायरेक्टली अपलोड भी कर सकते हैं। टेम्पलेट डाउनलोड करके, सॉरी टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे, उसमें कीवर्ड्स ये सारे डाल देंगे और इसको अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं, और इसको हम सेव कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर सेव करोगे तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिखाएगा कि टारगेट कंपटीशन कीवर्ड भी आप कर सकते हो। ये नया ऑप्शन है फ्लिपकार्ट का, तो इसलिए एक बार मैं ये भी समझा देता हूँ तो इसके बाद ही हम काटेंगे। देखिए यू कैन नाउ टारगेट द कंपटीशन कीवर्ड, तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है, गौर से सुनना। अब आप अपने कंपटीशन के ब्रांड नेम से भी अपना प्रोडक्ट वहाँ पर दिखा सकते हो। मतलब कि कंपटीशन कीवर्ड क्या होता है, मान के चलिए आप बेचते हो XYZ ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट, और आपका जो कंपटीटर है वो बेचता है XYZ ब्रांड का, राइट। तो ऑब्वियसली उसका ब्रांड नेम सर्च करेंगे तो उसी का प्रोडक्ट आएगा, बट आप उसके ब्रांड नेम को भी अपने कीवर्ड्स में डाल के, लिस्टिंग कीवर्ड नहीं, यहाँ पर डाल के फ्रेज कीवर्ड में डाल के टारगेटिंग कर सकते हो, उसके ब्रांड नेम में भी आपका प्रोडक्ट आएगा, राइट। तो ये काफ़ी एक यूनिक चीज़ फ्लिपकार्ट ने डाली है, आई डोंट नो क्यों डाली है बट डाली हुई है, ठीक। तो उसके बाद हम यहाँ पर सेव स्किप एंड सेव कर देंगे, या कंटिन्यू एडिंग कर सकते हैं अगर टारगेट कीवर्ड आपको करना है कंपटीशन का, ठीक। तो स्किप एंड सेव। अब ऐसा नहीं कि आप टी शर्ट बेच रहे हो तो कोई बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम प्यूमा नाइकी यहाँ पे डाल के टारगेट कर लो। देखो सीधी सी बात है, उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग टारगेटिंग पहले से हो रखी है कि उनका एक एक क्लिक पे वो 100 रुपये भी देने को तैयार हैं फ्लिपकार्ट को, आप तो 1 रुपये भी नहीं दे पाओगे। तो कंपटीशन ऐसे लोगों से करो जो जिनका आपसे नेक टू नेक कंपटीशन हो, यहाँ से सीधे कंपटीशन ऊपर मत कर लेना, ठीक। चलिए ये सारा हमारा हो गया है सिस्टम, हमने यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया है, यहाँ पर हमने ओके ऐड कीवर्ड के बाद हमने बैक कर दिया था, बट वही सिस्टम आप यहाँ पर कर लेना जो हमने अभी करवाया था, ठीक। उसके बाद आपने यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है, उसके बाद रिव्यू में चला जाएगा, ठीक। तो ये तो है एक तरीका स्मार्ट CPC का।
आरओआई में आपको क्या करना है, आरओआई में भी सेम, आरओआई में देखिए डेली बजट का सिस्टम यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आपको बजट लिमिट लगानी पड़ेगी। तो इसमें आप क्या करिए, 1000 रुपये के बजट से शुरू कर सकते हैं। एक हफ्ते का यहाँ पर भी आप टाइम ले सकते हैं, एक हफ्ते का। उसके अलावा यहाँ पर आप प्रोडक्ट मैंने बता दिया, बाकी चीज़ें सेम रहेगी। आरओआई में आप एक्सपेक्टेड आरओआई में कुछ ना कुछ डाल सकते हैं। तो देखिए एक्सपेक्टेड आरओआई आपके जो कीवर्ड्स हैं उस पर 10%, 15%, 20% का मिला हुआ है। यहाँ पर दिखा रहा है बेस्ट आरओआई अचीव 9.99। तो आप इससे थोड़ा ऊपर 10 का यहाँ पर डाल सकते हैं, बजट की लिमिट सेट कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा यहाँ पर ऐड कीवर्ड, ठीक है, यहाँ पर ऐड कीवर्ड आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, आरओआई में आप कीवर्ड टारगेटिंग नहीं कर पाओगे, सिर्फ एक्सक्लूड कर पाओगे जो नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग मैंने बताई। तो नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग ज़रूर कर लीजिए, या तो जो एग्जिस्टिंग है उसमें, और या तो नए कैंपेन में, राइट। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग बाकी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग सेट कर चुके हैं। तो ये दो टाइप के कैंपेन हैं। बाकी इस तरीके से आप अपना एग्जिस्टिंग कैंपेन भी मॉडिफाई कर सकते हो, इस तरीके से आप अपना न्यू कैंपेन भी बना सकते हो, एंड बिलीव मी इस तरीके से आप बहुत बेहतर रिजल्ट्स लेकर आ सकते हो। चलिए, आई होप ये हेल्पफुल रही होगी, एंड बिलीव मी कहीं पर भी आप मुझे ऐसी वीडियो दिखा दो, नहीं मिलेगी आपको इस तरीके से इतनी डीप वीडियो, राइट। बाकी फ्लिपकार्ट एड्स पे मैं और सीरीज बना रहा हूँ, और भी वीडियोस बना रहा हूँ, होप आपको पसंद आएगी। बट इस वीडियो के कमेंट में मुझे कम से कम 20 कमेंट चाहिए फ्लिपकार्ट, जो भी मैंने बोला था कि फ्लिपकार्ट की न्यू प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ उसके लिए, राइट। तभी मैं उसमें आगे सीरीज बनाने वाला हूँ, क्योंकि फ्लिपकार्ट एड अब बहुत डेवलप हो रहा है और बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। चलिए, टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।